उधर रूस की सेना ने जापोरिजिया में मौजूद यूक्रेन के एक हथियार डिपो को मिसाइल से हमला कर तबाह करने का दावा किया। रूस का यह भी कहना है कि हथियार गोदाम के तबाह होने से यूक्रेन की सेना को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उस गोदाम में अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों से मिले एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद थे, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना पुतिन के सैनिकों पर करने वाली थी। रूस के मुताबिक जैसे ही उसे यूक्रेन के उस हथियार गोदाम का पता चला, उसकी सेना ने फौरन उस पर मिसाइल छोड़ दी, जिसके गिरते ही वहां ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मिसाइल गिरने के बाद हथियारों के गोदाम में जोरदार विस्फोट होते दिखाई दिए। पहले आग का एक बड़ा गोला उठा और फिर काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। मतलब पुतिन की सेना ने एक बार फिर जापोरिजिया में यूक्रेन के सैनिकों को मात दे दी। जापोरिजिया पर रूस ने पिछले साल मई में कब्जा कर लिया था। तभी से जेलेंस्की की फौज वहां से पुतिन के सैनिकों को खदेड़ने में जुटी है। लेकिन कई महीनों तक जंग लड़ने के बाद भी यूक्रेन की सेना जापोरिजिया पर जीत हासिल नहीं कर सकी। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जापोरिजिया से रूसी सैनिकों को भगाने के लिए जेलेंस्की पूरी ताकत से हमला बोलने की तैयारी में थे, और इसीलिए वो वहां अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले घातक हथियारों को जुटाने में लगे हुए थे। रूस का दावा है कि जेलेंस्की का प्लान तब फेल हो गया जब उसकी सेना ने हथियारों के गोदाम पर मिसाइल दाग दी। मतलब जापोरिजिया को पुतिन के कब्जे से छुड़ाने की जेलेंस्की की रणनीति धरी की धरी रह गई। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने जापोरिजिया में हार नहीं मानी और इसीलिए वो वहां मौजूद यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए लगातार हमले कर रही है, जिससे परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ रोज पहले ही दुनिया भर के परमाणु रिएक्टरों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने प्लांट के पास जंग रोकने की अपील की थी, क्योंकि अगर एक भी मिसाइल परमाणु प्लांट पर गिरी तो रेडिएशन से पूरे यूक्रेन में तबाही मच जाएगी और रेडिएशन की चपेट में आने वाला हर इंसान खत्म हो जाएगा। इसीलिए IAEA ने बमों और मिसाइलों से प्लांट को बचाने के लिए चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाने की सलाह दी थी। लेकिन रूस का दावा है कि IAEA के उस प्रस्ताव को यूक्रेन ने ही मानने से इनकार कर दिया था। इधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ की गई। पंजाब के विजिलेंस विभाग ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उनसे आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ की गई। पंजाब के विजिलेंस विभाग जाने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। ते मैनू 20 तरीक नूं बुलाउणा सी, अज दे दिन बुला लिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से विजिलेंस विभाग ने मोहाली में पूछताछ की। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन लीक मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 21 साल के IT इंजीनियर जैक टेशेरा को गिरफ्तार कर लिया है। जैक पर पेंटागन की खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है, जिससे अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पेंटागन से खुफिया जानकारी लीक होने के बाद अमेरिका के कुछ दोस्त उससे नाराज तक हो गए थे, क्योंकि उन दस्तावेज में कुछ ऐसी जानकारियां थीं जिनसे वो दुनिया के सामने बेनकाब हो सकते थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कुछ महीने पहले IT इंजीनियर जैक टेशेरा ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के कुछ अहम दस्तावेज अपने दोस्तों के साथ एक ऑनलाइन चैट ग्रुप में शेयर किए। बाद में उन कागजात की तस्वीरें अलग अलग ग्रुप में शेयर की जाने लगी। लेकिन व्हाइट हाउस में खलबली तब मची जब पेंटागन के वो अहम दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, क्योंकि पेंटागन से लीक हुए उन दस्तावेज में अमेरिकी सेना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी थी। अमेरिका किस देश को अपना दुश्मन मानता है और उसे घुटनों पर लाने के लिए वो क्या कर रहा है, इसका भी जिक्र था। और इसी वजह से शेयर किए गए उन कागजात से अमेरिका की सुरक्षा दांव पर लग गई थी। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जैक टेशेरा ने पेंटागन के जो दस्तावेज लीक किए थे, उनमें यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियां भी थीं। इसके अलावा उन दस्तावेज में अमेरिका के उन साथियों के बारे में भी जानकारियां थीं जो उसके लिए दुश्मनों की जासूसी करते हैं, जो जैक की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। जिसका पता चलते ही फौरन FBI ने जैक को अमेरिकी सरकार और सेना के संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोप में मैसाचुसेट्स से गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। FBI ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर जैक दुनिया की सबसे सुरक्षित अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन में मौजूद अहम दस्तावेज तक कैसे पहुंचा, क्योंकि पेंटागन वो जगह है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 21 साल के जैक ने वहां सेंध लगाकर सुपर पावर अमेरिका को ही घुटनों पर ला दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जैक मैसाचुसेट्स के एक मिलिट्री बेस पर एयरमैन के तौर पर काम करता था। उसके पास केबल के रखरखाव के अलावा मिलिट्री कम्युनिकेशंस नेटवर्क की देखरेख की भी जिम्मेदारी थी। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जैक ने जिस ग्रुप में दस्तावेज शेयर किए थे, उसमें 24 लोग शामिल थे, जिनमें ज्यादातर जैक के दोस्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो अमेरिकी नागरिक नहीं थे। इसीलिए FBI ने जैक को गिरफ्तार करने के बाद उस ग्रुप से जुड़े सभी लोगों की जांच शुरू कर दी। इस बीच अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि रूस और चीन ने गुपचुप तरीके से हथियारों की बड़ी डील की। यही नहीं, अमेरिकी अखबार के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन में चीन के कई हथियारों का इस्तेमाल भी किया और उन्हीं हथियारों के दम पर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में मोर्चा संभाल रखा है।
अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूसी सेना इन दिनों हथियारों की भारी कमी से जूझ रही है। उसके हथियारों के गोदामों में बहुत ही कम मिसाइलें, बम और गोला बारूद बचे हैं। ऐसे में रूस के लिए जंग को जारी रखना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए पुतिन ने चीन से हथियारों की मांग की थी, जिसके बाद उनके दोस्त शी जिनपिंग ने भी उन्हें निराश नहीं किया। दावा है कि दोनों ने दुनिया की आंखों में धूल झोंककर हथियारों की बड़ी डील कर ली। कहा जा रहा है कि इसके बाद चीन ने उन हथियारों को यात्री विमानों की आड़ में रूस भिजवाया ताकि किसी को भी शक न हो। और इस बात का पता अमेरिका को तब चला जब उसने रूसी खुफिया विभाग की निगरानी की। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इसी के बाद चीन की पोल खुल गई, जिसे हाल ही में अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि वो पुतिन की सेना को किसी भी कीमत पर हथियार न दे, क्योंकि अमेरिका समेत यूरोप के कई देश चाहते हैं कि हथियारों की कमी से घबराकर रूसी सेना जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म कर दे। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में चीन ने रूस का साथ दिया, जबकि पिछले महीने ही शी जिनपिंग ये कहकर रूस गए थे कि वो पुतिन और जेलेंस्की के बीच शांति समझौता करवा सकते हैं। शी जिनपिंग ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो इस युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी अखबार का दावा है कि वो यूक्रेन जंग को और भड़काना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने बड़ी संख्या में अपने हथियार भिजवाए। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि चीन ने कौन कौन से हथियार रूस को दिए। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में रूस की मदद करने के लिए मिस्र 40,000 रॉकेट बना रहा है। ये चौंकाने वाली खबर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की टॉप सीक्रेट फाइल लीक होने के बाद सामने आई, जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस का सामना कर रहे देशों के होश उड़ा दिए। क्योंकि यूक्रेन की जंग में पहली बार मिस्र का नाम सामने आया, और वो भी इसलिए क्योंकि वो रूस को हथियारों की बड़ी मदद करने जा रहा है, जो यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रूस इस वक्त हथियारों की कमी से जूझ रहा है। पश्चिमी मीडिया में कई बार इस तरह की खबरें आई कि रूस का मिसाइलों का भंडार करीब करीब खत्म हो चुका है और इसी वजह से वो ईरान के ड्रोन पर पूरी तरह निर्भर हो गया। लेकिन अब पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मिस्र रूस के लिए 40,000 रॉकेट बना रहा है। और ये कोई छोटी संख्या नहीं है, क्योंकि 40,000 रॉकेट अगर यूक्रेन पर बरसा दिए गए तो फिर पूरा यूक्रेन खंडहर में बदल सकता है। इसी वजह से रूस के लिए मिस्र के रॉकेट बनाए जाने की खबर ने जंग के बीच खलबली मचा दी, क्योंकि पश्चिमी देश तो यही मानकर चल रहे हैं कि रूस कमजोर पड़ा तो जंग जल्द खत्म हो जाएगी, और उसके पास हथियारों की कमी की खबर ने उन्हें राहत भी दी थी। लेकिन अब मिस्र रूस का खजाना फिर भरने जा रहा है। पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र इतने खुफिया तरीके से रॉकेट बना रहा है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जबकि अमेरिका मिस्र का बड़ा मददगार रहा है। मिस्र को हर साल अमेरिका से सैन्य मदद के नाम पर करोड़ों डॉलर मिलते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उसके रिश्ते अमेरिका से बिगड़ गए, क्योंकि मिस्र में मानवाधिकार के हनन का मुद्दा उठाकर अमेरिका ने उसकी सहायता में भारी कटौती कर दी थी, जिसकी वजह से मिस्र की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। कहा जा रहा है कि इसी बात ने मिस्र को अमेरिका से दूर करना शुरू कर दिया। उसे समझ में आ गया कि अब अमेरिका ज्यादा वक्त तक उसका साथ नहीं देगा, और माना जा रहा है कि इसी वजह से मिस्र ने रूस का हाथ पकड़ने का फैसला किया। पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि मिस्र रूस की पहले की गई मदद के बदले रॉकेट बना रहा है। हालांकि रिपोर्ट में किस तरह की मदद की गई इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने मिस्र का तब साथ दिया जब वो भूख से तड़प रहा था, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन से गेहूं मिस्र नहीं पहुंच पा रहा था, और उसी वक्त रूस ने गेहूं भेजकर मिस्र की मदद की थी। खबर के मुताबिक 2022 में मिस्र ने जितना गेहूं आयात किया उसमें एक बड़ा हिस्सा रूस का था। कहा जा रहा है कि इसी वजह से मिस्र अब रूस का एहसान चुका रहा है और वो रूस के लिए 40,000 रॉकेट बना रहा है। इधर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा वाली फाइल पर उपराज्यपाल ने साइन कर दिए। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने इस मामले में एलजी पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि लोगों तक बिजली सब्सिडी का फायदा पहुंचने से रोकने के लिए फाइल को एलजी ने रोका हुआ था, लेकिन बिजली सब्सिडी खत्म होने के आखिरी दिन एलजी ने इस फाइल पर साइन कर दिए। उधर ब्रिटेन के मीडिया में खबर चल रही है कि पूर्वी यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि यूक्रेन 2 लाख सैनिकों के साथ वैगनर ग्रुप पर बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है। ब्रिटेन के मीडिया की रिपोर्ट में यह कहा गया कि यह दावा भी यूक्रेन ने ही किया है, बल्कि खुद वैगनर ग्रुप का मुखिया ही ये बोल रहा है। यही वजह है कि वैगनर ग्रुप को चलाने वाले पुतिन के खासम खास येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को बड़े हमले के लिए तैयार रहने को कह दिया। वैगनर ग्रुप की बर्बरता के किस्से खुद यूक्रेन के सैनिक सुना चुके हैं, लेकिन अब वैगनर ग्रुप के कर्ता धर्ता येवगेनी प्रिगोजिन ही दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन ने 2 लाख सैनिक जुटा लिए हैं और उन्हें वो जल्द पूर्वी यूक्रेन में उतारने वाला है। प्रिगोजिन के मुताबिक उनकी जानकारी पक्की है, क्योंकि उन्हें सैटेलाइटों से यूक्रेन की रिजर्व फोर्स का पता चला है, इसलिए उनकी सेना भी भिड़ने के लिए तैयार है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन के जब 2 लाख सैनिक हमला बोलेंगे तो वैगनर ग्रुप के 50,000 लड़ाके उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।